बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और इसमें हमने जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए नंबर 1, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है या फिर इसका पार्ट 4 है, इन सब को हमने क्या करना है, इन सब का हमने एक तो कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर ये जो नंबर दिया गया है और इसके कॉन्जुगेट इनको प्लस करना है, और फिर उस नंबर का और उसके कॉन्जुगेट को माइनस भी करना है, और फिर उस नंबर का और इसके कॉन्जुगेट का जो कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है इनको हमने मल्टीप्लाई भी करना है। तो चले पहला हम नंबर 1 करते हैं। नंबर 1 में हमारे पास है जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया वो z है और माइनस आयोटा इन्होंने दिया है। तो इसका हम पहले लेते हैं z बार कॉन्जुगेट, तो वो प्लस आयोटा आ जाएगा। अब हम a पार्ट को हम करते हैं, तो a पार्ट तो ये हो गया डायरेक्ट यहाँ से। b जो है b को करते हैं, तो इसमें z प्लस z बार, तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर 0 आ जाएगा। सी पार्ट हम करते हैं, तो सी पार्ट में है z माइनस z बार, तो z जो है माइनस आयोटा है माइनस प्लस आयोटा, तो ये आएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और -2 आयोटा बन जाएगा। इसके बाद हमारा जनाब आ गया डी पार्ट। तो डी पार्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जी को और जी के कॉन्जुगेट को। तो जी जो है वो हमारा माइनस आयोटा है और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है प्लस आयोटा के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस होगा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और प्लस साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है और आंसर आ जाएगा 1। चलें जी, अब हम करते हैं जो पार्ट 2 है, पार्ट 2। तो इसमें जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 प्लस आयोटा। अब इसका नंबर ए पार्ट हम करते हैं। ए पार्ट जो है वो हमने फाइंड करना है इसका कॉन्जुगेट, यानी कि इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो वो इसका बन जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब इसका हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है कि दोनों को प्लस करना है, यानी कि हमने करना है कम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है इन दोनों को प्लस करना है। तो इनको प्लस करें तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 2 आयोटा है और इसका जो कॉन्जुगेट है वो है 2 माइनस आयोटा। तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 4 आ जाएगा। चले जी, अब आते हैं हम सी पार्ट की तरफ। तो उसमें इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए 2 प्लस आयोटा और -2 माइनस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा और -2 और माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो इसमें ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास आयोटा प्लस आयोटा, तो 2। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, जो कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब सबसे पहले इसका लेना हमने कॉन्जुगेट, लेकिन कॉन्जुगेट उस वक्त लिया जा सकता है जब कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखा हो। तो पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। तो z जो है वो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो मल्टीप्लाई से करेंगे 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा के साथ। कॉन्जुगेट लेना है जो हमारा डिनोमिनेटर है,
उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, उसके साथ है डिवाइड भी करना है। तो इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक जैसे हैं, तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे जो है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी ओवर 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर जो है इसका भी आंसर -1 आ जाएगा। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर जो है इसका आंसर आएगा -1। और इनको हम मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से तो 2 आएगा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। नीचे जो है वो हमारे पास 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास है 1 और -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 आयोटा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आयोटा ओवर 2। तो इस तरह से ये 0 तो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, 2 आयोटा ओवर 2 आएगा, तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास आयोटा। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की -1 आ जाएगा, 1 और -1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 -1 और 2 आयोटा, नीचे 2 आ जाएगा, ये 0 है, 2 2 से कैंसिल, तो आयोटा। अब हम लिखते हैं इसका ए पार्ट में हमने लिखना है इसका कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट, तो वो डेफिनेटली इसका हम माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हम इसका लिखते हैं बी पार्ट में हमने दोनों को प्लस करना है, z को और उसके कॉन्जुगेट को। z जो है वो हमारे पास आयोटा है प्लस माइनस आयोटा माइनस आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम इसका करते हैं सी पार्ट, तो सी पार्ट में इन दोनों को हमने माइनस करना है, यानी हमने कम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है दोनों को माइनस करना है। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा क्या है, वो है आयोटा, और माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट जो है वो माइनस आयोटा है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है नंबर 4 और वो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। तो इस तरह से इसको भी पहले हम a प्लस बी आयोटा फॉर्म में करते हैं। a प्लस बी आयोटा फॉर्म में करने के लिए वही है, कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर का और इसको मल्टीप्लाई भी करना है, उसके साथ डिवाइड भी करना है। 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा। तो इस तरह से ये 4 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा। नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा का स्क्वायर। नीचे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8
टू टू ज़ार 4 और इसका आंसर आएगा हमारे पास -4 4 ज़ार 16 आयोटा का स्क्वायर। इस तरह से ये 8 और ये दोनों जो है इनका आंसर आएगा -22 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर का आंसर है -1। नीचे जो है वो आएगा 4 -16 और आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 आएगा। तो 8 -22 आयोटा -12, नीचे जो है वो 4 प्लस 16 प्लस 1 और से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 8 -12 -4 और -22 आयोटा ओवर 4 और 16 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 20। इस तरह से -4 और 20 को हम अलग लिखेंगे और -22 और 20 ओवर 20 आयोटा को अलग लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा -1 ओवर 5 और माइनस है, इनको सिंप्लीफाई करें 2 पे 11 ओवर 10 -11 ओवर 10 और इसके साथ आयोटा। अभी हमने क्या किया, अभी सिर्फ इसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा है। अब हम जिसके ये चारों पार्ट जो उसको हम सॉल्व करते हैं तो नंबर a जो है वो हमारे पास क्या है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। इसका हमने कॉन्जुगेट, ये हमारे पास z आया अभी, तो z का हमने कॉन्जुगेट लेना है तो वो आएगा -1 ओवर 5 और प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। दूसरा जो है वो इन दोनों को हमने ऐड करना है। b जो है b में हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है उनको ऐड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा और इसमें प्लस करना है -1 ओवर 5 और प्लस ये जो है 11 ओवर 10 आयोटा। तो ये माइनस है, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा -1 ओवर 5 और माइनस है, ये प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, ये भी -1 ओवर 5। तो ये आ जाएगा, इसका चलिए एलसीएम ले लिया, वैसे ही लिख लें जैसे ये x माइनस है, -x हो तो उसका आंसर -2x आता है। इस तरह से ये -2 ओवर 5 एलसीएम लें फिर भी ये -1 और -2 ही बनेगा। तो ये z प्लस z का जो कॉन्जुगेट है इसका आंसर -2 ओवर 5 आ जाएगा। अब इसका हम फाइंड करते हैं, इनको माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए इधर से ही हम रेज कर देते हैं ताकि चलें। तो अब हम इसका जो सी पार्ट है, बी तो हो गया, सी पार्ट है, इनको माइनस करना है। किसको, z को और उसके कॉन्जुगेट को। तो z अगर हम लिखें तो z है हमारे पास -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा और इसमें से हमने माइनस करना है -1 ओवर 5, ये वाला जो इसका कॉन्जुगेट है, प्लस 11 ओवर 10 आयोटा।
तो ये -1/5 -11/10 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, और ये माइनस प्लस -11/10 आयोटा। तो इस तरह से ये -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल हो जाएंगे, और ये -11/10 आयोटा और -11/10 आयोटा, इनका हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 10, और ऊपर भी आएगा -11 आयोटा और -11 आयोटा। तो -11 -11 तो ये आ जाएगा -22/10 और साथ आ जाएगा आयोटा। अब जो है इसका सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट इसका रहता है जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसी हिस्से को ही हम रेज कर लेते हैं। जी, तो डी पार्ट है बेटा इसका जी, और जी का जो कॉन्जुगेट है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जी है हमारे पास -1/5 -11/10 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। तो -1/5 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। फिर जो है -11/10 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है इस सारे के साथ -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा 1/25। इस तरह से अब इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस, और ये 11/1 को 11 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, 5 को 10 से करेंगे तो 50 आयोटा आ जाएगा। अब आगे चले जाएं तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और 11 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 11 आएगा, 10 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 50 आ जाएगा, और साथ ये वाला आयोटा भी इसी तरह से आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ इन दोनों को, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस है, माइनस पहले तो लिखेंगे, 11 को 11 से 121, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास ये 1/25। अब इन दोनों का हम अलग से देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है, तो यहाँ से इसे हम रेज कर देते हैं ताकि इधर हमारे पास थोड़ी स्पेस बन जाए, और इसको हम इधर ही सॉल्व कर लें। वन ओवर 25, और ये इनका आंसर हम देखने लगे थे कि इनका आंसर क्या आएगा, यानी -11/, ओ सॉरी, इनका आंसर क्या आना है, ये तो सेम है। जब ये सेम है तो ये माइनस में है और ये प्लस में, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस जो है ये 1/25, इस तरह से 1